हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था कि किस तरह से एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन जो है वो काम करता है UPS के अंदर। उसके जो रियल टाइम एग्जांपल थे वो हमने देख लिए हैं। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं कि बाकी के जो वीडियो है जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो आप जाके देख सकते हो। और बाकी की जो UPS की जो प्लेलिस्ट है तो वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हो बाकी के वीडियोस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है वो दो टॉपिक पे होगा, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इन दो टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। तो हमारा UPS कॉन्सेप्ट जो है उसके जो मेन 4 पिलर्स जो बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें बाकी का ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और एक्सेस मॉडिफायर, जिसमें बेसिक्स हम लोग जान लेंगे। चलिए, तो बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब पहले तो मैं क्या बताऊं आपको कि एक से ज्यादा फॉर्म, मतलब कि एक चीज को हम लोग मल्टीपल व्यू से मल्टीपल फॉर्म में देख सकते हैं, उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म उस वर्ड, उसके अंदर ही वर्ड आता है मोर। ठीक है, आप कंसीडर करो कि मोर ये मैंने बनाया खुद से, ऐसा मानना मानना नहीं कि ये सच है, मैंने खुद का बनाया है। पॉलीमॉर्फिज्म याद करने के लिए आपको आसानी रहेगी। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर मोर है तो एक से ज्यादा फॉर्म में वो चीज आपकी होगी, मतलब होगी एक ही चीज लेकिन एक से ज्यादा फॉर्म में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो या फिर देख सकते हो। तो इसी को यूज करके UPS में ये टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका हम एक क्लास अगर हमने बनाया है, यूज कर सकते हैं हम इस कॉन्सेप्ट का, एक क्लास हमने बनाया है। तो और उस क्लास को अगर हमको मल्टीपल जो उसके डिराइव क्लास होंगे या मल्टीपर्पज से हमको उस क्लास को यूज करना है तो हम कर सकते हैं। क्लास एक ही होगा लेकिन अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे जैसे उसकी फंक्शंस हम लोग कॉल करेंगे तो उस हिसाब से वो बिहेव करेंगे। तो ये चीज हमारी उस कॉन्सेप्ट में काम में आती है। ठीक है, तो क्लास हमारा एक ही होगा लेकिन जब कॉल करने की बारी आती है अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कॉल करता है। अब इसका रियल टाइम एग्जांपल अगर हम लोग बोले तो कैसे होगा, देखिए सिंपल। मूवी का कोई भी कैरेक्टर्स, कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर है, ठीक है, हम उसको कंसीडर करते हैं, आसानी रहेगी समझने में और मजा भी थोड़ा आएगा, फन जैसा लगेगा आपको। तो एक एक्टर है, कोई भी एक्टर आप एज्यूम कर लो, आपके जो फेवरेट एक्टर है उसको। तो वो किसी मूवी में जाते हैं तो वहां पे वो पुलिस का किरदार निभा रहे हैं, पुलिस बनते हैं वो लोग। ठीक है, दूसरी जगह पे दूसरी मूवी उन्होंने बनाई तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि इंजीनियर का किरदार निभाते हैं। ठीक है, कोई और मूवी आई उनकी तो कोई और मूवी के अंदर वो डॉक्टर का जो है वो रोल अदा करेंगे वहां पे जाके। किसी और मूवी में वो आएंगे तो एक बिजनेसमैन के तौर पे आएंगे। तो एक्टर हमारा एक ही है लेकिन अलग 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 मूवी के अंदर वो अलग अलग अपने रोल अदा कर रहे हैं। पहली कोई मूवी में पुलिस बन गया, दूसरी मूवी में इंजीनियर बन गया, तीसरी मूवी में डॉक्टर बन गया, चौथी मूवी में कोई बिजनेसमैन बन चुका है। ऐसे ही आप कंसिडर कर सकते हो कि कोई लड़का है तो कोई लड़का क्या करता है कि जब ऑफिस में जाता है तो वो एक एम्प्लॉय हो जाता है, घर पे किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का हस्बैंड है। तो एक ही आदमी मल्टीपल रोल को अदा कर रहा है। फिर एक एक गर्ल ले लीजिए आप, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की वाइफ बनेगी, फिर माँ बनेगी, सास बनेगी। तो एक ही इंसान मल्टीपल रोल को अदा करते हैं, तो वो हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म में आप चीजों को देखते हो, ज्यादा टाइप से, एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से वो अपना रोल अदा करती है, तो वो बन जाता है हमारा कॉन्सेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें भी ऐसी ही बात है कि एक ही क्लास आपने बनाया, पेरेंट क्लास बनाया, उसके बहुत सारे चाइल्ड क्लास आपने बना दिए। तो क्या होता है कि जब आप किसी चाइल्ड में उस क्लास की कोई फंक्शन को यूज करते हो तो उसके हिसाब से वो ट्रीट करेगा, दूसरे चाइल्ड क्लास में वो उसके हिसाब से ट्रीट करेगा। मतलब क्या कि मान लो कि एक क्लास बनाया, उसके अंदर एक आपने फंक्शन बना दिया। अब आपने फंक्शन में ये बनाया है कि मुझे एज चाहिए। पेरेंट क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया जिसमें आपने ये बोला है कि मुझे एज चाहिए। ठीक है, अब एज आपको तभी मिलेगी जब आपने कुछ पैरामीटर में वैल्यू या बर्थ डेट पास की होगी। तो लॉजिक होगा कि उस बर्थ डेट में से करंट ईयर लेगा, उसमें से जो आपका
मतलब करंट ईयर है उसमें से आपका बर्थ डेट में से जो ईयर है उसको माइनस करेगा और फिर आपकी एज को रिटर्न करेगा। अगर आपने नहीं दिया तो वो जीरो होगा, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। और दो चाइल्ड क्लास आपने बना दी उस क्लास में से। अब दोनों चाइल्ड क्लास के अंदर आपने उस मेथड को कॉल किया कि मुझे एज चाहिए, लेकिन जो दूसरा चाइल्ड क्लास है वो कहता है कि भाई मुझे एज की जरूरत नहीं है, तो मैं कुछ नहीं डालूंगा। तो उसके केस के अंदर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ और दूसरे वाले के केस के अंदर उसने वैल्यू को रिटर्न किया। तो ये चीज होती है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से। ठीक है, तो एक ही क्लास है, वो अलग अलग चाइल्ड क्लास के अंदर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अलग अलग फॉर्म में काम करेगा। तो ये चीज होती है आपकी पॉलीमॉर्फिज्म की। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम लोग चलेंगे इनहेरिटेंस के ऊपर। अब इनहेरिटेंस क्या है? अब इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग अगर हम लोग निकाले तो वो होती है विरासत। ठीक है, हम लोगों को कुछ ना कुछ विरासत में मिलता है, हम लोग बोलते हैं कि यार ये चीज हमको तो विरासत में मिली है। तो वही चीज इनहेरिटेंस करती है। जो अब तक हमने एग्जांपल्स लिए थे पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन, वहां पे हमने बोला चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास चाइल्ड क्लास, तो ये क्या है चाइल्ड क्लास? वही तो इनहेरिट हुआ कहां से? पेरेंट क्लास। ठीक है, तो जब आपने कोई एक क्लास बनाया, उस क्लास में से चाइल्ड क्लास बनाया जो कि होता है डिराइव्ड क्लास, या फिर इनहेरिट हुआ है वो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास में से। तो ये जो चाइल्ड क्लास का वर्ड आ रहा था वो आता है हमारा इनहेरिटेंस की वजह से, वो इनहेरिट होता है पेरेंट क्लास में से। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपने कोई क्लास बनाया है पेरेंट क्लास, फिर आपने कोई दूसरा क्लास बनाया और उसमें आपने इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट किया है जो चाइल्ड जो दूसरा वाला क्लास है वो पेरेंट क्लास में से। ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। तो अब क्या होता है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इज अ रिलेशनशिप। क्यों, उसका मतलब कैसे निकलता है पता है? कि जैसे ही हमने पेरेंट क्लास में से चाइल्ड क्लास इनहेरिट किया है, तो क्या लगता है, क्या है बोला जाता है कि दिस क्लास, जैसे कि क्लास ए है और क्लास बी है, क्लास बी को हमने इनहेरिट किया है क्लास ए में से। लिखने को ऐसा लिखते हैं एक्चुअली में, प्रोग्रामेटिकल या पीएचपी में कहीं पे लिखोगे तो इस तरह से लिखा जाता है क्लास बी इनहेरिटेंस, मतलब एक्सटेंस कीवर्ड से वो यूज होता है और क्लास ए को लिखा जाता है, तो वो इनहेरिट होता है, एक्सटेंस कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। वो कैसे करते हैं वो सब हम लोग प्रोग्रामिंग में देखेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, तो बोला इसलिए जाता है कि क्लास बी इज अ क्लास ए, तो वो इज अ रिलेशनशिप बनती है। या फिर ऐसा बोला जाता है कि क्लास ए इज अ पेरेंट ऑफ क्लास बी, कि जो क्लास ए है वो पेरेंट है क्लास बी का, इसलिए वो इज अ रिलेशनशिप में आता है, ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए अब उसका लाइव एग्जांपल एक बार देखते थे, रियल टाइम एग्जांपल कैसे होगा। तो आपके ग्रैंडफादर हैं, उनके पास कुछ विरासत में कुछ हो गया कुछ चीजें, तो वो किसको मिलेगा? आपके पापा को। तो आपके ग्रैंडफादर के पास जो भी चीजें थी, जो विरासत थी, वो विरासत में मिलेगी आपके पापा को। और फिर उनसे आगे कहाँ पे बढ़ेगी? उनका जो बेटा है मतलब आपको, आपको मिलेगी वो विरासत। तो ऐसे ही चलती रहेगी ये चीजें। ठीक है, तो क्या होगा, ग्रैंडफादर है वो पेरेंट क्लास हो गए आपके, फिर उनका बेटा आया वो चाइल्ड क्लास हो गया, और उसका भी एक चाइल्ड हो गया, उनका भी एक चाइल्ड, एक छोटा सा उनका बेटा है तो वो भी उनका चाइल्ड हो गया। अब ये कैसे हुआ? एक पेरेंट क्लास, उस पे से इनहेरिट हुआ एक और क्लास, और उससे इनहेरिटेड क्लास में से भी एक क्लास इनहेरिट हुआ। ठीक है, तो ये वाले हायरार्की यहाँ पे चलेगी इनहेरिटेंस के ऊपर। तो अब क्या होता है देखिए, हमारा जो थर्ड क्लास है, मतलब थर्ड क्लास वर्ड कहने का मतलब जो तीसरा क्लास है, तो वो इनडायरेक्टली जो मेन पेरेंट क्लास है उसकी भी अगर प्रॉपर्टी चाहे तो एक्सेस कर सकता है। क्यों? देखिए, ग्रैंडफादर के पास जो चीजें थी वो आपको आपके पापा को मिली, अब आपके पापा से आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी ग्रैंडफादर से आप कुछ मांग सकते हो इनडायरेक्टली। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपके पापा है वो उनके भी पापा है, तो आपके दादाजी हुए, तो आप मांग सकते हो अगर जो चाहिए वो डायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली आप जो जो चाइल्ड क्लास है ना, एंड चाइल्ड क्लास, वो भी इनडायरेक्टली तो पेरेंट क्लास की कोई मेथड अगर चाहे तो वो एक्सेस करवा सकता है। ठीक है, वो प्रोग्रामेटिकली देखेंगे तो अच्छे से ख्याल आएगा आपको। थोड़ा आपको कंफ्यूजन इस केस में हुआ होगा, आई होप कि वो ना हुआ हो। अगर हुआ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना ताकि आपको पता चले। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है इनहेरिटेंस का कि एक विरासत चलती आ रही है कि पेरेंट क्लास से चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्ड और चाइल्ड यहाँ पे चलती रहेगी।
तो ये है आपका सिंपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस बहुत इजी है, ठीक है, वो आसानी से भी समझ में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो छोटा सा पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के ऊपर। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिए। ठीक है, बाकी मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।